हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो Welcome on मच। my video. In last lecture, we will discuss about characteristics of accounting. In this lecture, we will discuss about objective of accounting. We know all type of transactions related to economically, जिसकी भी हम लोग मनी में मेजरेबल वैल्यू कर सकते हैं, वो लोग हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? इन अकाउंटिंग बुक्स। बट वाई वी प्रिपेयर अकाउंट्स, अब हम लोग अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसके पीछे का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये होगा वो होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या है? वाई वी प्रिपेयर अकाउंट्स। सो लेट वी सी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज परमानेंट रिकॉर्ड। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द रिटर्न फॉर्म। वी नो, अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स होते हैं वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? इन notebook, otherwise computer. Records are kept either in the form of books or recorded in कंप्यूटर ऑन परमानेंट बेसिस। मतलब हम लोग रिकॉर्ड क्यों करते हैं? तो उसके परमानेंट बेसिस के लिए। वाई? क्योंकि इन फ्यूचर अब हमें कुछ डेवलपमेंट करना है बिजनेस में, तो हम लोग किसके बेस के ऊपर से कर सकते हैं? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर से, जो हम लोग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे कि पास्ट में जो हमने परमानेंट रिकॉर्ड किया है अकाउंट्स का, वो हमें कैसे बेनिफिट होगा। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उसको हम लोग परमानेंट बेस के ऊपर रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टूड? देन सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस। वी नो all the transactions which measurable in money form are recorded in accounting books. So all transactions are affected on total profitability of business, otherwise financial status of our business. जितने भी transactions होते हैं वो किस में? हमारी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड होते। अदरवाइज कोई भी हमारे ट्रांजेक्शन होता है, भले ही थोड़ा छोटा, लाइक वेजिस पेड ₹20,000, क्लियर? वेजिस हमने पेड किया 20,000 का, तो ये क्या हो गया? हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें से क्या हो गया? प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। अंडरस्टूड? सपोज 1 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट है, तो उसमें से हमने 20,000 क्या किया? वेजिस पेड किया। सो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000 डिक्रीज हो गया। सो ऐसे ही ईच ट्रांजेक्शन हैज इट्स इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर अफेक्टेड ऑन आवर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है ट्रांजेक्शंस की, तो इसलिए हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टूड? देन सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट इज टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। वी नो हाउ टू वी डिटरमाइन टैक्स। अब हम लोग टैक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर इनकम, हमारी जितनी इनकम है उसके बेस के ऊपर से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें इतना टैक्स पेड करना है। सो लेट वी सी द टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर अकाउंट्स। अब हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वी इजीली डिटरमाइन हाउ टू टैक्स पेड। अंडरस्टूड? अब हमें कितना टैक्स पेड करना है वो हम लोग कहाँ से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ आवर अकाउंटिंग information. The burden of tax is determined on the basis of income of टैक्स पेयर। जो बर्डन होता है, कितना टैक्स पे करना है, जो बर्डन होता है, जो प्रेशर होता है, वो कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो हमें इन फ्यूचर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमें कितना टैक्स पेड करना है वो हमें डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज to detect and avoid errors on and frauds. Understood? To detect the avoid errors and फ्रॉड। अब हम लोग अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं कि हमारे बिजनेस में जितनी भी एरर हुई या कोई कितना फ्रॉड हुआ है वो सब हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग क्यों अकाउंट्स प्रिपेयर
करते हैं। सो लेट वी सी, बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रिपेयर अकाउंट्स फाइनेंशियल मिस्टेक्स और क्राइम्स कैन बी ट्रेस आउट। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर से हमारे बिजनेस में जितने भी फ्रॉड्स और क्राइम्स हुए वो हम लोग क्या इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं, उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेस आउट मीन्स फाइंड आउट, हम लोग इजीली उसको पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इतना क्राइम हुआ है, इतना फ्रॉड हुआ है। अंडरस्टूड? सो अकाउंटिंग हेल्प टू प्रिवेंट सच काइंड्स ऑफ अनडिजायरेबल इवेंट्स। प्रिवेंट्स मीन्स स्टॉप करना, कोई भी इवेंट्स हो रहा है, अनडिजायरेबल इवेंट्स हमारे बिजनेस में हो रहा है तो हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? तो ऑन द बेसिस ऑफ accounting information. Understood students? बस in business place lots of transactions are made. In these transactions including also cash transactions and credit transactions. So in cash transactions हमें क्या होता है, immediately cash receive हो जाता है और immediately cash पेड करते हैं। बट इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं। सो दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। जो गुड्स हमने सोल्ड किया है कस्टमर्स को क्रेडिट पे, उसकी अमाउंट हमें क्या होगी, इन फ्यूचर में रिसीव होगी। सो इन फ्यूचर इज कॉल्ड इनकम एंड रिसीवेबल्स। उसको क्या कहते हैं, जो हमारी अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होगी, इट्स कॉल्ड रिसीवेबल्स। और रिसीवेबल्स क्या है, हमारे बिजनेस के लिए वन टाइप ऑफ इनकम। अंडरस्टूड? सिमिलरली इन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, सो दिस अमाउंट इज पेबल इन फ्यूचर। अब जो परचेस किया है वो हमने क्या किया, क्रेडिट पे किया है, सो उसके एक्सचेंज में हमें क्या करना है, इन फ्यूचर वी विल पेड अमाउंट। अंडरस्टूड? तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड payables, and payables is one type of expense of our business. So account prepare करने का फिफ्थ ऑब्जेक्ट क्या है कि we easily know how much payables and how much receivables of our business. Understood students? So last objective of accounting is to measurable profitability and economical status of the बिजनेस। मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर करने का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी और हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हाई है अदरवाइज लो है। अंडरस्टूड? सो हाउ टू फाइंड आउट? सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वी इजीली नो हाउ मच साइज ऑफ पेबल्स एंड हाउ मच साइज ऑफ रिसीवेबल्स। सो लेट वी सी, The measurement of profitability is made available by accounting. अब जितनी भी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, वो हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, अकाउंट्स में। सो हम लोग इजीली हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमें अवेलेबल होगा कि कितने हमारा प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर what is the size of payables and receivables of business can be seen from the accounts under the accounting system. अब हमारे बिजनेस में कितने रिसीवेबल्स है और कितने पेबल्स है वो हम लोग कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर से। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ accounting. Thank you.